नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आ गई हूँ झारखंड जेपीएससी में भूगोल के एक नए विषय के साथ। आज का जो हमारा विषय है वो है झारखंड के वन क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो हम झारखंड शब्द ही कहते हैं, तो इस शब्द से हमें झाड़ और जंगल का बोध होता है, क्योंकि प्राचीनतम काल में क्या है कि यहाँ वन क्षेत्र की अधिकता पाई गई थी, क्योंकि ये पहाड़ी चट्टानी क्षेत्र था। तो इस कारण क्या था कि यहाँ वनों क्षेत्र की क्या अधिकता पाई गई थी। ठीक है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो क्या हुआ कि लकड़ियों के काटने और चारागाह के कारण वन क्षेत्र का जो परसेंटेज उसमें कमी आई। तो वर्तमान क्षेत्र में इसका परसेंटेज अगर हम झारखंड में देखें तो ये प्रतिशत है 28.84% क्षेत्र में क्या है कि यहाँ वन क्षेत्र सीमित है। ठीक है। तो इस 28% को अगर हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 79,716 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, 28% इसका निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल अगर वन क्षेत्र का हम देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 23,000, यानी कि 22,977। ठीक है। इतना वर्ग किलोमीटर में ये क्या है कि झारखंड में वन क्षेत्र मौजूद है। तो ये हुई बात की झारखंड की। ठीक है। उसके अलावा हम भारत का बात करेंगे तो भारत में जो टोटल वन क्षेत्र है वो 21% क्षेत्र में है। ठीक है। तो ये 21% क्षेत्र कितना है, ये लगभग है 6,92,000 एरिया वर्ग किलोमीटर है। ये इसका वन क्षेत्र का एरिया है कहाँ, इंडिया में टोटल। ठीक है। तो हम अगर आप को रिलेट करेंगे झारखंड के वन क्षेत्र को भारत के टोटल वन क्षेत्र से कितना परसेंटेज ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका परसेंटेज आएगा झारखंड का वन क्षेत्र 3.32% ये टोटल ऑक्यूपाई कर रहा है पूरे भारत के वन क्षेत्र को। ठीक है। तो हमने देख लिया झारखंड और फिर पूरे भारत का वन क्षेत्र में जो कोरिलेशन है उसका परसेंटेज सब हमने पढ़ लिया। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि झारखंड के ज़िलों में वन क्षेत्र का क्या परसेंटेज है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा ज़िला ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से 5 जो ज़िले हैं वो क्रमशः ऐसे हैं। पहला जो स्थान है वो चतरा है। चतरा में क्या है कि टोटल 47% एरिया में वन क्षेत्र मौजूद है। उसके अलावा उसके बाद दूसरा स्थान कोडरमा का है। ठीक है। कोडरमा जिले के बाद आता है पलामू, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम और उसके बाद जो लास्ट है वो हजारीबाग है। ठीक है। बाकी और सारे ज़िले हैं इसके बाद। ठीक है। ये टॉप 5 था ज़िला जिसमें परसेंटेज के हिसाब से मैंने बताया, जिसमें सबसे पहला मैंने क्या बताया परसेंटेज में, ये है चतरा। ठीक है। उसके अलावा क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि जिलों का साइज है का एरिया हम देखेंगे तो लगभग एक नहीं है। जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम में इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वन क्षेत्र में अधिकता किस क्षेत्र में पाई जा रही है, ये है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान है पलामू जिला का, उसके बाद है गुमला और चौथा स्थान है हजारीबाग जिला का। तो दोस्तों हमने देख लिया जिला के हिसाब से भी झारखंड में वन क्षेत्र की स्थिति। अब हम वनों का बात कर ही रहे हैं तो वन को हम स्टडी करने के लिए तीन वनों में बांटेंगे। ठीक है। तो पहला जो वन क्षेत्र है वो है रक्षित वन। ठीक है। दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो रक्षित वन को हम ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके अलावा जो हमने बताया संरक्षित वन जिसे हम कहेंगे रिजर्व फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत वन को हम कहेंगे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम रक्षित वन के बारे में जानेंगे। ये वैसे वन होते हैं जहां मनुष्यों के द्वारा गतिविधि जैसे लकड़ी काटना, चारागाह के लिए उपयोग करना, उसके उत्पाद का उपयोग करना, ये सब की अनुमति है। लेकिन क्या है कि इस पर सरकार का कड़ी निगरानी रहता है, यानी कि ये देखा जाता है कि कहीं वनों को कोई किसी भी तरह का मनुष्यों के द्वारा नुकसान ना हो पाए। ठीक है। संरक्षित वन क्या होता है कि ये वैसे वन होते हैं जहाँ मनुष्यों के कोई भी एक्टिविटी को नहीं सरकार ये इजाज़त देती है, यानी कि इस वन में क्या है ये सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके बाद होता है अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन। ये वैसे वन है जहाँ मनुष्यों के द्वारा सारी गतिविधियों को सरकार अनुमति देते है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, ये शुल्क लेते हैं।
ठीक है, ये 3 तरह के वन है। उसके बाद अगर हम वन प्रदेश की बात करें तो झारखंड में 2 वन प्रदेश है। पहला है आर्द्र पतझर वन प्रदेश और दूसरा है शुष्क पतझर वन प्रदेश। ठीक है, तो हम स्क्रीन पे देखेंगे इसका मैप। तो ये आर्द्र पतझर वन प्रदेश वैसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा क्या होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वस्तुतः अगर हम जलवायु प्रदेश का मैंने वीडियो पढ़ाया था, उसमें जो सागर प्रभावित क्षेत्र है वही क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें रांची जिला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और संथाल परगना के कुछ क्षेत्र इसमें मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर इस वन क्षेत्र में कौन कौन से वनों में पेड़ पाए जाते हैं तो वो जैसे साल है, शीशम है, बांस है, ठीक है, महुआ है, इन सब के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो मैंने पार्ट बताया था वो है शुष्क पतझर वन प्रदेश। ठीक है, तो ये वैसे वन प्रदेश होते हैं जहाँ वर्षा क्या होती है 120 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये जो भाग होता है ये झारखंड का उत्तरी भाग होता है, जिसमें गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह और संथाल परगना के भी कुछ क्षेत्र मौजूद होते हैं। इसमें भी जो वन पाए जाते हैं, वन में साल, शीशम, महुआ, बांस ये सब पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके क्वालिटी कहा जाए या कुछ और, उसमें क्या निम्न प्रकार की पाई जाती है। वहाँ के जो मैंने बताया आर्द्र पतझर वन प्रदेश रहते हैं, वहाँ के वन बहुत घने होते, ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया वन प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वन उत्पाद। वन उत्पाद क्या होता है? वनों से जो हमें प्राप्त होते हैं उत्पाद, उसे हम वन उत्पाद कहते हैं। ये 2 कैटेगरी में से भी हम डिवाइड करेंगे। पहला जो होता है वो होता है मुख्य उत्पाद, ठीक है, और दूसरा होता है गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद क्या होता है? वैसे उत्पाद जो कि हमारे पेड़ों से मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी, ये सब ये होता है मुख्य उत्पाद। और लकड़ी के अलावा जो हमें उत्पाद पेड़ों से मिलते हैं, फल फूल, तो वो सब क्या गौण उत्पाद में आते हैं। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद में जो जो पेड़ शामिल है उसके बारे में मैं स्टडी करवाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है जो वो पेड़ है वो है साल का। ठीक है, ये साल जो है वो हमारे झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, उसके साथ इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम सखुआ है। ठीक है, इसके बीज से क्या एक तेल बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गुजरी तेल। ठीक है, ये क्या प्राकृतिक औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसके फूलों को क्या कहा जाता है? इसके फूलों को क्या सरई फूल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी विशेषता की। जो साल का पेड़ होता है, इससे जो लकड़ी प्राप्त होती है इसकी कठोरता असाधारण रूप की होती है और ये बहुत ही मजबूत होती है। ये किसके उपयोग में आती है? मकान बनाने में, फर्नीचर में, फिर रेल के डिब्बों के बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके साथ साथ जो रेल की पटरियों की जो स्लेब है, इसका भी निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, साल के बाद होता है शीशम। ये भी बहुत कठोर लकड़ी होती है। ठीक है, साल, शीशम पढ़ लिया। उसके बाद महुआ जो वृक्ष होता है, इसकी भी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इसकी एक विशेषता ये है कि पानी में रहने के कारण भी ये जल्दी सड़ती नहीं है। इसी कारण इसे क्या दरवाजे में बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, महुआ के फूलों से क्या बनता है? महुआ के फूलों से देसी शराब बनता है और उसके फलों का उपयोग क्या सब्जी बनाने में होता है। ठीक है, तो उसके अलावा और कौन कौन से हैं? जैसे कि सेमेल कहेंगे। ठीक है, सौगौन का वृक्ष जो होता है उसका जो लकड़ी होता है बहुत सुंदर होता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, ये भी फर्नीचर बनाने में उपयोग होती है। उसके अलावा सेमेल होता है। सेमेल की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? हल्की रहती है, सफ़ेद और सुंदर होती है। फिर एक कम्हार की लकड़ी होती है जो कि लकड़ी हल्की होती है और नक्काशी बनाने में उपयोग होती है। उसके अलावा आम, कटहल, ये सब की भी पेड़ों की, वृक्षों की क्या लकड़ी उपयोग होती है, यानी कि ये मुख्य उत्पाद में हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम गौण उत्पाद की बात करेंगे। तो गौण उत्पाद में सबसे पहले लाह के बारे में बात करेंगे। लाह उत्पाद की अगर स्थिति में हम देखेंगे तो झारखंड का जो स्थान पूरे देश में है, ये पहला स्थान है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? पूरे देश का 50% लाह उत्पादन यहीं होता है। लाह उत्पाद का अगर हम कैटेगरी करेंगे तो ये 4 प्रकार की होती है। जैसे वैशाखी लाह होता है, अगहनी लाह होता है,
वैशाखी कतकी ला होता है, ठीक है। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो उत्पाद होता है वो वैशाखी ला का होता है, यानी कि झारखंड में जितने भी ला उत्पाद है उसका 80% जो ला होता है वैशाखी ला में होता है, ठीक है। और इसका मेन कारण क्या होता है कि ला उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का एक भौगोलिक कारण है, यानी कि यहाँ का जलवायु, यहाँ का वार्षिक वर्षा रेट कहेंगे, और फिर यहाँ टेम्परेचर जो सब चीज़ है लाह उत्पादन के अनुकूल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है तसर। तसर उत्पादन के लिए भी ये जो पूरे भारत में झारखंड का क्या है पहला स्थान है। यहाँ 60% तसर का उत्पादन होता है इसका। उसके अलावा हम पढ़ेंगे बाँस। बाँस जो होता है, बाँस का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है, खासकर आदिवासियों अनुसूचित जाति के लोग का जीवन चर्या क्या इस पर बहुत ज़्यादा आधारित है। कैसे? क्योंकि इसके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद से क्या होता है कि वो सीधे डायरेक्ट मार्केट में उसे बेच सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा खेती बाड़ी के मकान बनाने ये सब में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये सब थे कि गौण उत्पाद के प्रोडक्ट थे, ठीक है। अब हमने पूरा वन क्षेत्र का आज स्टडी कर लिया। तो फ्रेंड, आज का वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।